नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और जी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन सुर्खियों में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोरोना केस में ऐसा इजाफा, नए साल से पहले लगेगी पाबंदियां। क्रिसमस और नए साल का वक्त है और लोग छुट्टियां मनाने की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वही डर वापस लौट आया है जो हमने साल 2020 और 2021 में देखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से वापसी भारत में कर ली है और नए वेरिएंट के कारण खतरा और डर दोनों ही बढ़ गया है। जंतर मंतर से राहुल खड़गे ने भरी हुंकार, पर फेल हो गया प्लान। 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद अब बैठक और प्रदर्शन के बीच विपक्ष और बीजेपी अपनी अपनी तैयारी करने लगे हैं। आज पहली बार विपक्षी इंडिया गठबंधन बंद कमरे की बैठकों से निकलकर प्रदर्शन करने बाहर आया। 146 सांसदों के सत्र के दौरान निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। संसद में घुसना आसान नहीं, आदित्य ठाकरे ने संसद हमले के आरोपियों को बताया खतरों के खिलाड़ी। विधायक आदित्य ठाकरे ने एक मीडिया बातचीत में संसद हमले के आरोपियों को खतरों के खिलाड़ी बताया है। शुक्रवार को अपने आवास मातोश्री में मीडिया से बात कर रहे थे। आदित्य ने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए योगदान या बलिदान नहीं दिया वे वहां जाकर श्रेय ले रहे हैं। अब उनके विरोध पर क्या मैं फांसी पर लटक जाऊं? पहलवानों को लेकर बोले बृजभूषण सिंह। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के जारी विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। अब उनके विरोध पर क्या मैं फांसी पर लटक जाऊं? जम्मू के अखनूर में एक आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने कहा निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते दिखे। जम्मू कश्मीर में अखनूर के खौर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सेना ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। आतंकियों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से सेना पर हमला किया था। 300 भारतीयों की तस्करी का आरोप। फ्रांस की पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। भारतीय दूतावास भी जांच में जुटा। दुबई से निकारागुआ जा रहे A340 विमान को शुक्रवार को फ्रांस में रोक दिया गया। इस विमान में 303 भारतीय नागरिक सवार थे जिनकी तस्करी किए जाने का शक है। फ्रांस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान से छीना चुनाव चिन्ह। पार्टी चुनाव को अवैध बताया। इसके बिना सत्ता में नहीं आ पाएगी पार्टी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का चुनाव चिन्ह बैट रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की 5 संसदीय बेंच ने शुक्रवार को चुनाव चिन्ह छीनने का फैसला लिया। इसके साथ ही PTI में होने वाले चुनावों को भी अवैध घोषित कर दिया है। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है चीन। शिनजियांग प्रांत की सैटेलाइट तस्वीरों से शक गहराया। US एक्सपर्ट बोले ऐसा हुआ तो तनाव बढ़ेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग प्रांत की एक दूरदराज लोकेशन से कुछ सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं और उनके एनालिसिस के बाद लगता है कि चीन जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तुर्की की रुमेसा गेल्गी बनी दुनिया की सबसे लंबी महिला। लंबाई 7 फीट 0.7 इंच। वीवर सिंड्रोम के कारण हड्डियों की ग्रोथ हुई। तुर्की की रुमेसा गेल्गी दुनिया की सबसे लंबी महिला बन गई है। उनकी लंबाई 215.16 सेंटीमीटर यानी 7 फीट 0.7 इंच है। हाइट को लेकर रुमेसा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रुमेसा वीवर सिंड्रोम से पीड़ित है। कानपुर IIT मंच पर बोलते बोलते वैज्ञानिक की मौत। प्रोफेसर समीर खांडेकर मंच पर गिरे, लोगों को लगा भावुक हुए। आखिरी शब्द थे सेहत का ध्यान रखें। कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर खांडेकर नहीं रहे। शुक्रवार को मंच पर बोलते बोलते उनको हार्ट अटैक पड़ा। वो मंच पर गिर पड़े। वहां पर बैठे लोगों को लगा कि वो भावुक हुए हैं, इसलिए वो बैठ गए। जब थोड़ी देर तक वो नहीं उठे तो लोगों ने भागकर उनको उठाया। आनंद फानन में हैलेट के कार्डियोलॉजी ले जाया गया। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। चिदंबरम अध्यक्ष होंगे। 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका, थरूर और रमेश शामिल। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर P चिदंबरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव कमेटी के संयोजक होंगे। रेलवे ने दक्षिण की ओर जाने वाली 13 ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें कोरबा से कोचुवेली, तिरुनेलवेली, बिलासपुर, यशवंतपुर, कोरबा, हैदराबाद, रक्सौल, पटना, सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदले गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। पद्मश्री लौटा प्रियंका गांधी से मिले बजरंग पूनिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कराई मीटिंग। साक्षी मलिक भी साथ रही। कांग्रेस नेता बोली मैं आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने वाले हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बजरंग ने शुक्रवार को अपना अवार्ड PM आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। प्रियंका से मुलाकात के दौरान कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने वाली साक्षी मलिक भी बजरंग के साथ में थी।
कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब से बैन हटेगा, सीएम सिद्धारमैया बोले कपड़े चुनना विशेषाधिकार, बीजेपी लोगों को पहनावे जाति के आधार पर बांट रही। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार 22 दिसंबर को राज्य के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने निजी आजादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। संसद भवन अयोध्या में बड़े धमाकों की धमकी, युवती का फोन हैक कर जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आया मैसेज। हमलावरों के पास आरडीएक्स और हथियार। जयपुर कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को एक मैसेज ने 3 राज्यों में हड़कंप मचा दिया। इसमें लिखा था कि जयपुर, दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अयोध्या में राम मंदिर पर आने वाले 7 दिनों में बड़े धमाके होंगे। अमित शाह ने 375 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति मिमिक्री पर राहुल गांधी को घेरा, बोले इसलिए कांग्रेस हार रही। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर वीडियो बनाते हुए देखे जा रहे हैं। यह देश के लिए सबसे बड़ा अपमान है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उन्हें इस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से ही देश के लोग कांग्रेस पार्टी को बार बार चुनाव में हरा रहे हैं। चोटिल सूर्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो सकते हैं, हार्दिक के खेलने पर भी संशय। दोनों टीमों को 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से टी20 की घरेलू सीरीज शुरू होने जा रही है। इसमें चोटिल सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार साउथ अफ्रीका के दौरे पर टखने में चोट लग गई थी। अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से उबरने की संभावना नहीं लग रही है। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी, सोना 63,000 और चांदी 75,000 के करीब पहुंची। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 18 दिसंबर को सोना 61,872 रुपए पर था, जो अब यानी 23 दिसंबर को 62,844 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण भारतीय वायुसेना बचाव अभियान चला रही है। MI-17 V5 और ALH ध्रुव की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना राहत सामग्री पहुंचा रही है। उच्च ब्याज के बावजूद खुदरा कर्ज बढ़कर 45.5 लाख करोड़। कुल कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी 47.11%। कुल 45.51 लाख करोड़ के खुदरा कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 47.11% रही है। पर्सनल लोन की 26.66%, ऑटो लोन की 12.15%, क्रेडिट कार्ड की 5.29% और एजुकेशन लोन की 2.43% रही है। सुर्खियों में बस इतना ही। अंकित राज को दीजिए इजाजत।